नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसटीडी खिले में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दिनांक 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट को लेकर। तो दोस्तों, आज का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट आया हुआ है डाइट लातेहार से। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आज का सुविचार से आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले हर बार की तरह दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना यार। ठीक है, एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को बस लाइक कर दो यार। तो चलिए हम लोग आज का सुविचार को देख लेते हैं। दोस्तों, आज का सुविचार दिया गया है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, द पर्सन हु लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स इज़ द वन हु ट्रूली मूव्स फॉरवर्ड। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को भी देख लेते हैं। दोस्तों, आज का मुख्य समाचार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी अरब ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इराक और ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जन भर सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं, जिसमें ईरान समर्थित पीएमएफ के कम से कम 20 लड़ाके मारे गए हैं। इस युद्ध जैसे स्थिति के बीच केस्म द्वीप पर एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में एक दंपति और उनके 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है, जबकि मिस्र के दमियता पोर्ट पर एक अमेरिकी गैस स्टोरेज टैंकर को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस वैश्विक संकट का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जहां कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड की कीमतें $90 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुकी है और इनके $100 तक जाने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी नौसेना ने सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करते हुए बिना अनुमति के किसी भी जहाज़ की आवाजाही पर रोक लगा दी है। दोस्तों, चलिए हम लोग आज का मुख्य समाचार में राष्ट्रीय स्तर का भी मुख्य समाचार को देख लेते हैं, यानी कि हमारे नेशनल लेवल पर भारत के स्तर का। ठीक है, यह समाचार आया हुआ है, राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स की रोकथाम संशोधन विधेयक पर बहस चल रही है। इस दौरान विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेपर लीक और विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों की मांग को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि बाद में जेपी नड्डा ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन अगर यह कदम पहले ही उठा लिया गया होता तो बेकसूर छात्रों को पुलिस की लाठियां नहीं खानी पड़ती। दोस्तों, अगला है राज्य स्तर का मुख्य समाचार, हमारे झारखंड लेवल का। ठीक है, क्या समाचार आया हुआ है, सीआईडी ने 14th जेपीएससी पीटी परीक्षा में सफल घोषित किए गए 2204 अभ्यर्थियों को
एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच अपने पेपर 1 और पेपर 2 की OMR शीट की कार्बन कॉपी जमा करने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों को इन दस्तावेज़ों की साफ फोटो या PDF फाइल बनाकर CID के व्हाट्सएप नंबर या आधिकारिक ईमेल पर भेजना होगा और यदि किसी के पास यह कार्बन कॉपी उपलब्ध नहीं है तो उन्हें कि इसका स्पष्ट कारण भी बताना होगा। दोस्तों चलिए हम लोग खेल स्तर का भी मुख्य समाचार को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, खेल स्तर का मुख्य समाचार है भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक और संकट मोचक कहे जाने वाले अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट जगत को चौंकाते हुए खेल के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया है। अपनी कप्तानी में भारत को ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जिताने वाले 38 वर्षीय रहाणे ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट लिखकर फैंस और साथियों का शुक्रिया अदा किया। रहाणे ने साफ किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ घरेलू क्रिकेट और IPL का हिस्सा भी नहीं रहेंगे। उनके इस फैसले के बाद क्रिकेट फैंस और दिग्गज खिलाड़ी उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। दोस्तों चलिए हम लोग शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि के स्तर का भी मुख्य समाचार को देख लेते हैं। ठीक है, जापान सरकार का जापान एक्सचेंज एंड टीचिंग जेट प्रोग्राम भारतीय नागरिकों के लिए वहाँ काम करने और करियर बनाने के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को जापान के स्थानीय सार्वजनिक संगठनों, प्रांतों और शहरों में काम करने का मौका मिल रहा है। हाल ही में भारत में स्थित जापानी दूतावास ने 22 सहायक भाषा शिक्षकों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समन्वयकों का एक दल जापान भेजा है। तो दोस्तों हम लोगों ने मुख्य समाचार को कंप्लीट कर चुका है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज का सामान्य ज्ञान को भी देख लेते हैं, जनरल नॉलेज यानी कि जीके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, जीके क्वेश्चन जिसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, बूझो पहली, मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना आँखों के रोता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा साथ लाता हूँ, मैं कौन हूँ? तो बादल इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कौन सा पक्षी स्तनधारी होता है? कौन सा पक्षी स्तनधारी होता है? तो कौन सा पक्षी है वो? चमगादड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी काम का करना या होना बोध हो क्या कहलाता है? बोध हो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी में पुअर शब्द का विलोम क्या होगा? रिच। गरीब का उल्टा अमीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों का, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। इसी से दोस्तों लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले स्तर का मुख्य समाचार अगले स्तर का सामान्य ज्ञान को लेकर, जिसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा डिजाइन किसने किया था? हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों का, 144 का वर्गमूल कितना है? 144 का वर्गमूल करेंगे दोस्तों हम लोग तो कितना आएगा? तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ गो? तो वेंट। गो का पास्ट
टेंस क्या होगा तो वेंट होगा। हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है तो किडनी करती है, गुर्दा करता है, और दूसरा भाषा में बोले तो वृक्क करता है। ठीक है, चलिए हम अगले स्तर का सामान्य ज्ञान को भी देख लेते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई, ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है तो डेसिबल है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डेसिबल। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, अतिथि देवो भव का मतलब क्या है तो मेहमान भगवान के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 10% कितना होगा तो जितना भी जीरो रहेगा दोस्तों, जैसे कि 1000 है इसको 10%, तो उसके लिए हम लोग को एक जीरो इसमें कट करना देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आएगा 100। जिसका भी 10% बोलेगा ना, अगर वो 00 वाला शुरू लास्ट में है तो उसमें एक जीरो का काट देना, बचेगा वही 10% हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 50 का आधा और उसका आधा कितना होगा, 50 का आधा और उसका आधा कितना होगा तो 12.50। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में DEO का फुल फॉर्म क्या होता है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण दिवस को भी देख लेते हैं, 31 जुलाई का महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण दिवस है, 31 जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। वन रक्षकों के योगदान का सम्मान करना तथा वन जीवों, जंगलों और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस दिन ड्यूटी के दौरान शहीद या घायल हुए रेंजरों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पूरा मॉर्निंग असेंबली कंटेंट को कंप्लीट कर चुका है। बाकी जितना भी उसको आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर लेना। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हाइप भी कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।